बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। एक महीने के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश को छोड़कर भाग गई। हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका में उनके निवास स्थान में धावा बोल दिया था। लेकिन इस नाटकीय मोड़ तक पहुंचने के पीछे कहानी क्या है और बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये सब शुरू होता है जुलाई से, जब छात्रों ने सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण के विरुद्ध आवाज उठाई। इस रिजर्वेशन की वापसी के लिए छात्र सड़क पर उतर गए थे। हजारों लाखों छात्र सड़क पर उतर चुके थे, लेकिन ये सिर्फ एक चिंगारी थी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ असंतोष पहले से ही पनप रहा था और इन सब की शुरुआत हुई थी जनवरी में हुए चुनावों के बाद। देखिए, आरोप था कि शेख हसीना ने जनवरी में हुए चुनावों में गड़बड़ियां करवाई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इन सब चीजों की वजह से विरोध तेजी से फैलता गया और इसके साथ ही बांग्लादेश के अधिकतर नागरिक भी इन प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए। देखिए, यहाँ पर यह सब कंट्रोल हो सकता था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संवाद करने के बजाय सख्त कदम उठाने शुरू किए। पहले चरण में 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार विरोध को दबाने की कोशिश कर रही थी। जिस रिजर्वेशन के मुद्दे से यह आंदोलन भड़का था, अब वो मुद्दा कहीं पीछे छूट चुका था। जनता नए मुद्दों के साथ आंदोलन में हिस्सा लेने लगी और ये नए मुद्दे क्या थे? नया मुद्दा था शेख हसीना को इस्तीफा देना होगा। देखिए, शेख हसीना ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर आंशिक रियायतें दे दी थी और इसके साथ ही ये मुद्दा खत्म हो जाना था और आंदोलन समाप्त हो जाना था। लेकिन आंदोलन अब किसी और दिशा में पहुंच चुका था। देखिए, आंदोलन में अब नई नई मांगे आने लगी थी। अब जनता हत्याओं के लिए जवाबदेही मांग रही थी और जवाबदेही में शेख हसीना का इस्तीफा मांगा जा रहा था। देखिए, अब धीरे धीरे विरोध पूरे देश में फैलता जा रहा था और स्थिति बेकाबू होने लगी थी। इसको रोकने के लिए शेख हसीना की सरकार ने और अधिक कड़े कदम उठाए। इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया और पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये सब हो रहा था, लेकिन जनता पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद दिन आता है 4 अगस्त का, जहां पर 100 लोग मारे जाते हैं। जनता के द्वारा पूरे ढाका को घेर लिया जाता है। यहाँ पर शेख हसीना ढाका के चारों तरफ सेना और पुलिस को लगा देती है। सेना को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि जो भी दिखे उसे गोली मार दी जाए, लेकिन यहाँ पर सेना विद्रोह कर देती है। सेना का साफ कहना था कि वो अपने ही नागरिकों, अपने ही स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां नहीं चलाने वाली है। देखिए, इसके बाद सेना प्रमुख वकारुज्जमान लाइव टीवी पर देश को संबोधित करते हैं और उसमें बताते हैं कि देश की बहुत खराब स्थिति के कारण बांग्लादेश का शासन अब सेना अपने हाथों में ले रही है। इसके बाद शेख हसीना को टाइम दिया जाता है आधे घंटे का। आधे घंटे के अंदर शेख हसीना को देश छोड़ना था और शेख हसीना सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए बांग्लादेश से सीधा भारत में आती है। देखिए, जैसे ही शेख हसीना देश को छोड़ती हैं, प्रदर्शनकारी उनके निवास स्थान पर धावा बोल देते हैं और इसके बाद शुरू होती है लूटपाट की कहानी, जिसे जो मिलता है वो लूट के ले जाता है। कुछ लोग टीवी लूट के ले जा रहे हैं, कुछ लोग सोफा लूट के ले जा रहे हैं, कुछ लोग बेड लूट के ले जा रहे हैं और तरह तरह की चीजें प्रधानमंत्री के निवास स्थान से लूट ली जाती हैं। इसके बाद सेना प्रमुख वकारुज्जमान एक नई अंतरिम सरकार की घोषणा करते हैं और ये सरकार तब तक शासन करेगी जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर अभी अराजकता का माहौल है और इस बीच अब पूरा ध्यान अंतरिम सरकार पर है। सरकार का सबसे पहला काम है कानून व्यवस्था को बहाल करना और नए चुनाव करवाना। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार विपक्षी दलों, नागरिक समाज और विशेष रूप से उन छात्र नेताओं को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है जिन्होंने विरोध शुरू किया था। देखिए, अब छात्र जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया और शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब गहरे सुधारों की मांग कर रहे हैं। देखिए, अब ये छात्र सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आने वाली सरकार पिछली सरकारों की जैसी गलतियां ना करे। लेकिन आगे का रास्ता बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश को अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को फिर से बहाल करना है। अंतरिम सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं।
जिनमें पहली चुनौती है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी स्थिर करना। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास बहाल करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसमें बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक और सामाजिक दरारों की है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर अभी एक नया क्राइसिस शुरू हो चुका है। वहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और इस वक्त अंतरिम सरकार की सबसे बड़ी जरूरत है कि इन हमलों को रोका जाए। और अगर ये शांति ऐसे ही चलती रहती है तो भारत के अंदर बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों का एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा होने वाला है, जिसमें लाखों हिंदू बांग्लादेश से भारत की तरफ आ सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर वहां पर अशांति रहती है तो भारत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनेगा। भारत की आबादी वैसे ही बहुत ज्यादा है और ऊपर से इन अतिरिक्त लोगों की वजह से भारत को बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश एक नए मोड़ पर है। शेख हसीना के शासन का अंत हो चुका है और बांग्लादेश के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का भविष्य अनिश्चित है। अब बांग्लादेश में आगे क्या होने वाला है ये तो समय ही बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट्स में अपनी राय बताइए। आने वाले समय में इस सब्जेक्ट पर और अधिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।